बताऊंगी कि हमारे घर में जो पूजा मंदिर है उसमें हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो हो रहा है, ऐसे ही पूजा हो रही है। तो ये गलती ना करें, इससे हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें अपने घर के पूजा मंदिर में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और हम ध्यान नहीं रखते, इसी वजह से निगेटिव ऊर्जा हमारे यहाँ प्रवेश कर जाती है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं श्लोका ज्योति अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गैस, मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग से गलतियां कहाँ पास होती हैं। देखिए, पहली चीज़ तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जहाँ भगवान की फोटो है, मूर्ति है, वहाँ अपने पूर्वजों की रख देते हैं और उसके बाद घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। देखिए, भगवान अलग हैं, पूर्वज हमारे अलग हैं। भगवान के साथ साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर जो है हमेशा आप दक्षिण दिशा में लगाएं। माना जाता है कि दक्षिण दिशा जो होती है वो हमारे पूर्वजों की होती है। तो जब भी आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं तो वो आप दक्षिण दीवार पर ही लगाएं। दक्षिण दिशा की जो दीवार है उस पर आप लगाएं। घर के पूजा मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित चावल आपको अर्पण नहीं करना है। बहुत से लोग फूल चढ़ा देते हैं और वो चढ़ा रहता है, महीनों ऐसे ही पड़े रहते हैं फूल। सबसे ज़्यादा जो निगेटिव एनर्जी है वो फूल ही खींचते हैं अपनी तरफ। तो निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फूल खींचते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आप जब भी पूजा करें तो शंख है, घंटी है, ये जरूर बजाएं। इससे निगेटिव एनर्जी जो है आपके घर से बाहर होती रहती है। और अपने घर में भगवान को आप उतने ही भगवान रखें जितने की आप सेवा दे सकते हैं। ऐसे मानिए आप, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम 4-5 लोग एक घर में गए और 1-2 को नाश्ता पानी मिला और हम 2-4 लोग को नहीं मिला, तो हम लोग नाराज हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से भगवान का भी है कि आप जिनकी सेवा कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं भगवान की तस्वीर रखें, बाकी आप ना रखें। आप जो एक्स्ट्रा जितने भी भगवान हैं उनको जाके जल प्रवाह कर दे और हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लें कि प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा और मुझे क्षमा करें। बस जितने भगवान, मतलब अगर आप मैं तो कहूँगी कि गणपति प्रभु के बाद आप किसी एक भगवान जिसको मानते सिर्फ उनको रखें। और मंदिर है तो सुबह शाम धूप दीप, मान लीजिए दिया आप नहीं जला पा रहे, कम से कम धूप जलाइए। साफ सफाई का ध्यान रखिए, चमड़े की वस्तु ना रखिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आजकल फ्लैट हैं या लोग घर बनवा रहे हैं तो अटैच लैट्रिन बाथरूम रख रहे हैं। तो जिस बेडरूम में आपके यहाँ लैट्रिन बाथरूम है वहाँ पर मंदिर होना वर्जित माना जाता है। इसका बड़ा नुकसान होता है। आप कहीं भी कमरे में, घर में कहीं रख लें, लेकिन जहाँ लैट्रिन बाथरूम है वहाँ आसपास कभी भी भगवान का मंदिर आपको नहीं बनाना है। ये बहुत ही खराब माना जाता है वास्तु के हिसाब से, और फिर आप जो है वो परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, साफ सफाई का, चमड़े की कोई वस्तु ना हो आसपास। जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। आप शंख बजाइए, घंटी बजाइए, जितना हो सके सुगंधित चीज़ आप पूजा मंदिर में रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें जिनका हम ध्यान नहीं रखते और हम परेशानी में आते हैं। तो पूजा में जो विशेष चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करें मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जय माता दी।